सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी। राजधानी मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल और नयपाल। सबसे महान शासक धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सबसे पहले धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। उदंतीपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी बाल पुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ है। कौन सा साहित्यिक विद्या? गौड़ी रीति। पाल शासक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की। राजधानी नदिया लखनौती थी। शासक विजय सेन, वल्लभ सेन और लक्ष्मण सेन। प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्ला सेन ने की। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। ठीक, कौन कौन रहते थे? पहला है जयदेव, जिसने क्या लिखा है? गीत गोविंद का टीका लिखा है। पवन दूत है ना, इसने क्या लिखा है? पवन दूत है ना, इसका लेखक कौन है? धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक कौन है? हलायुद्ध। ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव का विशाल मंदिर स्थापना किया देवपाड़ा में। सेन राजवंश पहला राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण कराए। कौन सा ऐसा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण कराया? तो फिर यह है सेन वंश। और सबसे पहले संस्कृत में कराया तो रुद्रदमन। ठीक। और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। फिर है कश्मीर के राजवंश। तो 3 वंश शासन करते हैं कश्मीर में: कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की। हेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। और इसमें सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक, ललितादित्य मुक्तापीठ जो है ये सबसे शक्तिशाली हुआ। और कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया। ठीक है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया। इसके बाद फिर आता है उत्पल वंश। संस्थापक अवंती वर्मन अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की। और अवंती वर्मन के अभियंता सुयय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासक हुई। उसके बाद फिर आता है लोहार वंश। संस्थापक संग्रामराज। उसके बाद अनंत राजा, इसकी पत्नी सूर्यमती, ये भी प्रशासन संभाली है उधर।
लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का शासक हर्ष हुआ है ना। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हड़ का हम राजतरंगिणी पढ़ते हैं तो ये लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। ये 1128 से लेकर 1155 तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। संस्थापक पुष्यवर्मन, राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान। कालांतर में पाल साम्राज्य का ये अभिन्न अंग बन गया था। अब है राजपूतों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। कैसे याद करेंगे इसको? नागभट्ट NB2 को कौन हरा देता है? गोविंद G3। ठीक है, नागभट्ट 2 को गोविंद 3 हरा देता है। ठीक, NB2 को G3 हरा देगा। और सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा मिहिर भोज था। राजधानी कन्नौज में बनाई। विष्णु भक्त था और वराह की उपाधि भी धारण किया। राजशेखर विद्वान जो है वो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। अंतिम राजा जो है यशपाल हुआ। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल द्वारा 11वीं सदी के मध्य में किया गया। गढ़वाल वंश। तो संस्थापक है चंद्रदेव। राजधानी वाराणसी। शासक गोविंद चंद्र। इसका मंत्री लक्ष्मीधर। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर ने की है। और गोविंद चंद्र की तो एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और अंतिम शासक जयचंद हुआ, जिसे गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला। चंदावर का युद्ध कब हुआ था जी? 1194 में। अब है चौहान वंश या चाहमान वंश। संस्थापक वासुदेव था। राजधानी अहिच्छत्र। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज 4 का कवि था, राजकवि, और ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद शुरू में विग्रहराज द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। रणथंभौर का जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। परमार वंश। संस्थापक उपेंद्र राज। राजधानी धारानगरी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज। देखिए, मिहिर भोज और राजा भोज। मिहिर भोज परमार वंश में परमार बोल रहा हूँ, गुर्जर वंश में आया था, प्रतिहार वंश में आया था, और परमार वंश में राजा भोज आता है।
राजा भोज भोपाल में भोजपुर नामक झील बनवाया था। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ठीक। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में भोजयुक्त युक्ति कल्पतरु वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उसके उपयोग का उल्लेख। नवा सहसा डकचरित, इसकी रचना पद्मगुप्त ने लिखा। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ठीक। 10 रूपक के रचयिता धनंजय है। कविराज की उपाधि राजा भोज ने लिया। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। संस्कृत विद्यालय खोला। धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। भोजपुर नगर की स्थापना की। परमार के बाद तोमर वंश और उसके बाद चौहान वंश और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नसरत खां उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती है। संस्थापक है नन्नुक 831। राजधानी खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी और राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो ट्रांसफर कर दी थी। पहला स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। यशोवर्मन कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर को त्याग दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था और ये इकलौता ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी और इन्होंने कालिंजर महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमार्दी देव के दरबार में रहते थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अंतिम शासक परमार्दी देव 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। ठीक, अधीनता स्वीकार किया तो उसके मंत्री अजय देव जो है हत्या कर देगा। सोलंकी गुजरात के चालुक्य। संस्थापक मूलराज प्रथम। राजधानी अन्हिलवाड़। शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और इसका सामंत था भीम प्रथम का बिमल। ये माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाता है। ठीक, कौन बनवाता है? भीम प्रथम बनवाता है ना। भीम प्रथम का सामंत बिमल। ठीक है। और उसके बाद प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज। जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की
गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा के शासनकाल में हुआ और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। कुमारपाल जैन मतानुयायी था। जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है और अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय का सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। अब है कलचुरी वंश, संस्थापक कोकल, राजधानी त्रिपुरी और इसका शक्तिशाली शासक गांगेय था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के बाद भी इन्होंने इसे प्रारंभ किया सर्वप्रथम। और इसके बाद है सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग विजय की प्राप्ति की, त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण की और प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। और इससे पहले हमने एक और देखा, वो भी राजशेखर था और वो भी दरबार में रहते थे, है ना। राजशेखर मेरे ख्याल से लक्ष्मण सेन वाले में हमने पढ़ा था। लेट मी करेक्ट दिस। तो लक्ष्मण सेन वंश जो है वो कहाँ है, देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये लक्ष्मण सेन आ गया। तो राजशेखर नहीं, लक्ष्मण सेन में गीत गोविंद था। सॉरी, आई वॉज कंफ्यूज्ड। तो इसमें नहीं है, तो फिर ये सही है फिर, है ना, कि राजशेखर जो है ये कलचुरी शासक है ना, कलचुरी के दरबार में रहते थे। सिसोदिया वंश शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास काल जो है खत्म होता है। इसके बाद से जो है मध्यकालीन इतिहास जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम अगले वीडियो में करेंगे।